देखिए, ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए तो और बहुत बड़े गौरव का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान में रिकॉर्ड समय तक सत्ता के प्रमुख के रूप में, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते, चाहे देश के प्रधानमंत्री के नाते, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है। लेकिन जिम्मेदारी निभाना एक बात है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो किस दुर्दशा को प्राप्त था, और उन्होंने ऐसा विकास किया कि पूरे देश में उनके कार्यकाल को गुजरात मॉडल के रूप में जाना जाता है। अब वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया है वो पूरे दुनिया के हर शासक के, जो देश के शासक हैं, उनके लिए मॉडल बन गया है। गुजरात मॉडल, हिंदुस्तान मॉडल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए जो शानदार काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसकी मैं हृदय से सराहना करता हूं। और सर्वाधिक समय तक सत्ता के मुखिया के रूप में रिजल्ट ओरिएंटेड भारत को एक वैभवशाली स्थान पे पहुंचाने का जो कर्तव्य करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री के नाते, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो हमारा ही नहीं, आने वाली अनेक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। नरेंद्र मोदी ने किसी भी पब्लिक ऑफिस में रहने का सबसे लंबा रिकॉर्ड बनाया है। मैम 8,931 दिन हो रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बहुत खुशी जाहिर करना चाहती हूँ इस बात पे कि हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बने हमारी कंट्री के। और मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि अभी मैं यंग हूँ, मेरे जैसे और भी युवा कितना उनसे प्रेरणा लेते हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़े प्रणेता हैं और इस प्रकार से, जिस प्रकार से उन्होंने भारत का मंचन किया है और सर्वश्रेष्ठ माध्यम से मंचन किया है पूरे विश्व में, तो मुझे लगता है कि ऐसा मंचन शायद ही किसी जननेता ने किया हो। मैं इनको बहुत जो है बधाई भी देना चाहती हूँ और हमेशा ये चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम जैसे युवाओं पर बना रहे। मैम धुरंधर 2 फिल्म को लेकर जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी उठ रही है, मैम कैसे देखती हैं आप? I don't think conspiracy should be a part of any film, but whatever is shown in the film, it is absolutely, related to the ground reality, whatever happened. And I wish all the actors of the movie very best of luck. And I saw the film; it's a very commendable film. Thank you. उनका काम और उनका जो कटिबद्धता है देश के प्रति, और उनकी जो कटिबद्धता है 140 करोड़ लोगों के प्रति, वह कारण है कि उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से स्पष्टता के साथ वह काम करते हैं, जिस प्रकार की स्पष्टता उनकी नीतियों में दिखती है, वह कारण है कि आज वे दुनिया में पॉपुलर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जिस प्रकार का विकास हुआ है, पूरे विश्व में भारत की ख्याति बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जनता ने बार बार भरोसा जताया है और उसी भरोसे का परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम के रूप में उन्होंने कार्यकाल पूरा किया है और आने वाले समय में भी देश की जनता उनके ऊपर भरोसा जताते रहेगी और देश का निरंतर विकास होते रहेगा। मंत्री जी को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूं कि स्वस्थ रहें। और लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आपने लंबी अवधि की बात की है। एक आनंद फिल्म मैं आपको याद कराऊं, उसमें एक संवाद था, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। महत्वपूर्ण चिन्ह है, लंबा कार्यकाल उन्होंने किया, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण लोगों को याद अवधि से नहीं किया जाता, लोगों को याद उनके कर्मों से, उनके क्या योगदान है, उनकी क्या भूमिका रही राष्ट्र के निर्माण में, वो महत्वपूर्ण है। और ये मैं कह सकता हूँ आज भी मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इनकी अवधि जरूर लंबी हुई, लेकिन समाज में कटुता इनके टाइम में उतनी ही फैली है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है, और आज मैं अपेक्षा करता हूँ, ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और निश्चित रूप से जब पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और जो संवैधानिक मूल्य हैं, संवैधानिक जो संसदीय परंपरा है, वो ये जरूर निभाएं। ये मेरी उनके सलाह भी है, सुझाव भी है और शुभकामनाएं भी हैं। लगातार 3 बार वो सीएम वो हैं, क्या लगता है कि वो जनता को सम्मोहित किए कि इतने लंबे कार्यकाल से वो हैं सत्ता में और लगातार वो जीत भी? देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा। आपने जिन अवधि की बात करी है, 2 मेरे पास आज भी वो हैं आपके
प्रिंट मीडिया के मेरे पास, चाहे वो बहुत टॉप पे, चाहे इंडिया टुडे की बात करें, उनके फ्रंट के मेरे पास फोटो मैं आज भी रिकॉग्नाइज करता हूँ। तो जैसे हीरो ऑफ हैटेड की उन्होंने बातें की है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो क्या कारण है कि आप अगर याद किए जा रहे हैं लंबे समय तक, तो कोई बहुत सत्कर्म के लिए नहीं याद किए जा रहे हैं, एक वर्ग विशेष आपसे हमेशा वो रहा है, तो आप पूरे भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा के वर्ग विशेष कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। मेरा ये मानना है, आज भी ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में और चाहे आपका मुख्यमंत्री के रूप में आपकी भूमिका कैसी रही, आपने क्या किया है। और ये मैं जरूर कहता हूं कि समाज के जो सामाजिक ताना बाना है, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता की जो संकल्पना है, उसका विपरीत इनका कार्य रहा है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। जब वो 3 बार लगातार की सरकार थी और उस वक्त भी कांग्रेस उन्हें वहां पे नहीं हरा पा रही थी, क्या वजह रहा? क्योंकि उसका फिर वो दिल्ली की सत्ता में भी देखिए, लोगों का बहुत बहुत अपेक्षाएं होती। उन्होंने दिन 2 बातों को लेके यहाँ पे, मैं भ्रष्टाचार के बारे और फिर परिवारवाद, ये कुछ ऐसे शब्द थे जिसके बारे वो हमेशा लोगों में एक आशाएं थी, लेकिन जो जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया वो अपने पार्टी में उन्होंने शामिल कराया, वो मुद्दा नहीं रहा। परिवारवाद के बारे बोले तो मैं समझता हूँ, आप देख लेते हैं जितने अभी हाल के दिनों में नीतीश कुमार इसका उदाहरण है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि लोग, यहाँ के प्रजातंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और लोग एक उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जन भावनाओं के उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे हैं। एक आखिरी सवाल, लगातार कांग्रेस के पास अभी तक क्यों नहीं काट आ पाया है पीएम का? क्योंकि इस बार भी वो जिस तरह से जीत हासिल करके दिल्ली की सत्ता में फिर से वो आए हैं, कांग्रेस का क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप संवैधानिक मूल्यों को लेकर चल रहे, उसका संवाहक बन रहे हैं, तो इसको जीत और हार के ये सब नजरिए सब नहीं देख सकते हैं। और कोई भी रचनात्मक कार्य हो, वो टाइम टेकिंग होता है। राहुल गांधी जी संविधान बचाओ और संविधान के मूल्यों को लेकर उसके संवाहक बने हैं, तो ये मैं जरूर कहता हूं कि ये थोड़ा जरूर अगर रचनात्मक कार्य है तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो वो थोड़ा समय ले रहा है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि भारत में लोग बहुत जागरूक हैं, प्रजातांत्रिक मूल्य बहुत गहरी तक हैं। यही एक कारण है कि अभी भरे हम 5 साल, 10 साल, 15 साल ये लेके चले, लेकिन आगामी ये हम कह सकते हैं कि जो संवैधानिक मूल्य हैं और राहुल गांधी जी जिन बातों को लेके चल रहे हैं, ये गांधी का जो मूल्य है, वो उनकी जो आदर्श है, वो पुनः यहाँ पे रहेगा।